हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। और हम लोग ने बायोलॉजी में क्या कवर किया था? इंटरफेस न्यूक्लियस स्टार्ट किया था इसके पिछले लेक्चर में। और इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या होता है कि इसमें जो है इसके न्यूक्लियस में क्रोमैटिन पाए जाते हैं। इसके न्यूक्लियस में क्रोमैटिन पाए जाते हैं। और इंटरफेस न्यूक्लियस कौन से सेल में होगा? इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब जो सेल डिवाइड नहीं करेगी, जो सेल डिवाइड नहीं करेगी मतलब इंटरफेस वाली स्टेज में जो सेल होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। और उस न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज लिख लेंगे, इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस? न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल which is not dividing, which is not dividing। मतलब ऐसे सेल का न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं करेगा, उस सेल के न्यूक्लियस, उस सेल में जो न्यूक्लियस होगा नॉन डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस होगा, मतलब वो इंटरफेज वाला न्यूक्लियस होगा। नॉन डिवाइडिंग सेल में अगर कोई न्यूक्लियस है मतलब वो इंटरफेज वाला न्यूक्लियस होगा। अब इंटरफेज न्यूक्लियस के पास क्या होता है? लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप का एक मटेरियल होता है इंटरफेज न्यूक्लियस में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। यहां पे लिखेंगे इंटरफेस न्यूक्लियस में लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप का एक मटेरियल होता है, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन। लिखेंगे यहां पे इंटरफेस nucleus have loose indistinct मतलब ना दिखने वाला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तभी ये दिखाई देगा। इंटरफेस न्यूक्लियस हैव लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। इंटरफेस न्यूक्लियस हैव लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। और ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। इंटरफेस न्यूक्लियस हैव लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन नेटवर्क भी लिख लेंगे यहां पे, नेटवर्क, जिसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड क्या बोला जाता है जिसको? कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या? क्रोमैटिन, कॉल्ड क्रोमैटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस हैव लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन। जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें लूज इनडिस्टिंक्ट मतलब ना दिखने वाला लूज टाइप का एक न्यूक्लियोप्रोटीन का नेटवर्क पड़ा होता है, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन का नेटवर्क पड़ा होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। यहां तक की बात इसके पिछले लेक्चर में हो गई थी। ये एक बार और देख लेंगे। न्यूक्लियस, इंटरफेस वाला न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो किस सेल में होता है? नॉन डिवाइडिंग सेल में। ठीक, एम फेज में जो सेल होती है वो डिवाइडिंग होती है और इंटर फेज में जो सेल होती है वो नॉन डिवाइडिंग। इसीलिए इसका न्यूक्लियस क्या होगा? इंटरफेज वाला न्यूक्लियस। और इंटरफेज वाले न्यूक्लियस में लूज इनडिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन के नेटवर्क होते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन में क्या क्या पाया जाएगा? इस क्रोमैटिन में क्या क्या पाया जाएगा? आपका डीएनए। इस क्रोमैटिन में क्या क्या पाया जाएगा? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या क्या? डीएनए, आरएनए और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन और सम नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। तो यहां पे लिखेंगे डीएनए, आरएनए और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, और सम नॉन हिस्टोनिक या नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये किसमें होगा आपका? क्रोमैटिन में। क्या क्या होगा क्रोमैटिन में? डीएनए होंगे, आरएनए होंगे, सम बेसिक प्रोटीन्स, सम बेसिक हिस्टोन प्रोटीन और एंड सम नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी होंगे। ये चारों चीजें क्रोमैटिन में होंगी। ये लिख लेंगे क्या क्या होंगी क्रोमैटिन में, ये लिख लेंगे एक बार। ये तो बात हो गई आपकी इंटरफेज वाले न्यूक्लियस की, मतलब जिसमें सेल डिवाइड नहीं करेंगी। अब हम बात करेंगे ऐसे सेल जो डिवाइड करेंगी, मतलब जो एम फेज में, एम वाले स्टेज में जा चुकी है, माइटोटिक स्टेज में। फिर वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह क्रोमोसोम आ जाता है। वहां पे ये क्रोमैटिन न्यूक्लियस, क्रोमैटिन न्यूक्लियस, क्रोमैटिन की जगह क्या आ जाता है आपका? क्रोमोसोम। क्या आ जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। क्रोमोसोम जब क्रोमैटिन को ही कंडेंस करते जाओ, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे लपेटते जाओ, कंडेंस करते जाओ क्रोमैटिन को, तो वो आगे जाकर क्रोमोसोम बनता है, वो क्रोमोसोम बनता है। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम इन डिवाइडिंग सेल। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम इन डिवाइडिंग सेल। यहां पे लिखेंगे बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, during different stage of cell division, a structure at the place of chromatin found, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल होती हैं, सेल शो अ डिफरेंट structure, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मतलब जब सेल डिवाइड होने लगेगी उसके डिफरेंट स्टेज में सेल क्या करेगी? डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगी। किसके जगह पे? एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन। एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन, मतलब किसके जगह पे? न्यूक्लियस और क्रोमैटिन की जगह पे जब सेल डिवाइड करने लगेगी तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगी। किसके जगह पे? न्यूक्लियस और क्रोमैटिन की जगह पे। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कॉल्ड, ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमोसोम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमोसोम। मतलब जब सेल डिवीजन करने लगेगी, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही थी तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? क्रोमैटिन थे। ठीक, क्रोमैटिन में क्या क्या था? डीएनए, आरएनए और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन एंड सम नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। अब जब सेल डिवाइड करने लगी तो इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियस और क्रोमैटिन की जगह क्या पाया जाने लगा? आपका क्रोमोसोम। क्या पाया जाने लगा? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन ही कंडेंस्ड होकर आगे क्रोमोसोम बनता है। क्रोमैटिन ही कंडेंस्ड फॉर्म में होकर आगे क्या बनता है? क्रोमोसोम। ये लिख लेंगे। अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ये देख लेंगे। ये क्या है आपका? क्रोमोसोम। ये क्या है आपका? एक कंप्लीट क्रोमोसोम है।
हिट आप देखेंगे ये जो इसके अंदर ये धागा नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये क्रोमेटिड, ये क्या है आपके क्रोमेटिड, ये क्या है आपके क्रोमेटिड। क्रोमेटिन दूसरा चीज होता है, लेकिन क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमेटिन अलग चीज है, क्रोमेटिड अलग चीज है। ये डी है, यहाँ पे एन है, ये क्रोमेटिन अलग है, क्रोमेटिड अलग है। अब यहां पे इसका ये यहां से इसके ऊपर क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो इसका ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इसको प्राइमरी क्यों बोला गया वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर। क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम ये सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और इसके ऊपर वाले दूसरे सेल में चले जाते हैं, इसके नीचे वाले दूसरे सेल में चले जाते हैं, फिर ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये इसके ऊपर वाला अलग चला जाता है दूसरे सेल में, इसके नीचे वाले दूसरे सेल में। तो यहां पे क्या होता है, ये जो ये ऊपर वाले दोनों हैं, ये ऊपर वाले दोनों हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ये ऊपर वाले दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ही नीचे वाले दोनों आपस में क्या बोली जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड। ऊपर वाली दोनों आपस में क्या बोली जाएंगी आपकी, सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ही नीचे वाली दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड तो है ही, अब ये सिस्टर बोली जाएंगी क्योंकि ये जहां जहां जाएंगी ये दोनों साथ में जाएंगी, ये दोनों जहां जहां जाएंगी साथ में जाएंगी। सेल डिवीजन जब होगा तब भी ये दोनों साथ में रहेंगी और ये दोनों भी साथ में रहेंगी, तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये और ये ऊपर वाले और नीचे वाले ये दोनों ये ऊपर वाला क्रोमेटिड और ये नीचे वाले ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होती हैं, अलग अलग हो जाएंगी, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होती हैं। और जो साथ में जाएंगी आजू बाजू वाली वो सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगी, वो सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये जो सेंट्रोमेयर होता है, ये इन क्रोमेटिड को आपस में बांध के रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है इन क्रोमेटिड को। ये सेंट्रोमेयर इन क्रोमेटिड को आपस में होल्ड करके रखने का काम करता है। तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। ये कितनी क्रोमेटिड हैं, एक यहां से यहां आई है, एक यहां से यहां, एक ये चार नहीं है, ये एक ये यहां से यहां, एक ये यहां से यहां, टोटल 2 क्रोमेटिड हैं। कितनी, 2 क्रोमेटिड। कितनी है, 2 क्रोमेटिड हैं, एक ये और एक ये। कितनी क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड। ये सेंट्रोमेयर क्या करता है, होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम, मतलब ये दोनों क्रोमेटिड को होल्ड किए रखता है क्रोमोसोम के। होल्ड क्या करता है सेंट्रोमेयर, होल्ड 2 क्रोमेटिड, होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम, ऑफ ए
क्रोमोसोम मतलब ये जो इसकी जो क्रोमैटिड है, दोनों क्रोमैटिड इनको आपस में होल्ड किए रखता है कौन? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर इनको आपस में होल्ड किए रखता है। और ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर होती है आपकी, ये और ये सेंट्रोमेयर के अगल बगल, ये सेंट्रोमेयर इसके इधर, इसके इधर, इसको बोलते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर के इधर और इधर दोनों साइड, आइदर साइड, सेंट्रोमेयर के दोनों साइड एक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और ये कैसा शेप है? डिस्क शेप का। ये काइनेटोकोर डिस्क शेप का होता है। कैसा होता है? डिस्क शेप। कैसा? डिस्क शेप। ये काइनेटोकोर आपका डिस्क शेप का होता है। ये काइनेटोकोर आपका डिस्क शेप का होता है। ये देख लेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर, उसके दोनों तरफ अगल बगल, दोनों साइड, आइदर साइड काइनेटोकोर, जो कैसा होता है? डिस्क शेप। ये जो काइनेटोकोर होता है ना, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के दौरान इसी काइनेटोकोर से कौन आके अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर। इसी काइनेटोकोर से सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। लिख लेंगे ये भी, स्पिंडल फाइबर attached on these काइनेटोकोर। काइनेटोकोर किस शेप का था? आपका डिस्क शेप का। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन दिस काइनेटोकोर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच्ड होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और एक प्लेट बनाती है मेटाफेज स्टेज में। माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में एक प्लेट बनाती है जिसको बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में एक प्लेट बनाती है जिसको बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होती है? काइनेटोकोर से ही अटैच होती हैं। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये लिख लेंगे। अब यहां पे देखेंगे ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये किस बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। ये क्रोमोसोम किस बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? यहां पे लिखेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? ये सेंट्रोमेयर के बेसिस पे डिफाइन होता है। क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं ये किसके बेसिस पे डिफाइन होगा? सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। अगर सेंट्रोमेयर बीच में है, मतलब ऊपर वाले दोनों आर्म और नीचे वाले दोनों आर्म इक्वल हैं, तो क्रोमोसोम कैसा होगा? मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया या थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब दोनों आर्म में ऊपर के दोनों आर्म और नीचे के दोनों आर्म डिफरेंट साइज के हो गए, तो इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। और थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया एक आर्म की तरफ, तो एक आर्म बहुत छोटा और उसके नीचे वाला दूसरे आर्म बहुत बड़े, तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमेयर टर्मिनल पे हो गया, मतलब वो आर्म ही गायब हो गया, सेंट्रोमेयर कैसा हो गया? टर्मिनल, मतलब पूरा एक आर्म पे ही शिफ्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इस बेसिस पे सेंट्रोमेयर के
पोजीशन के बेसिस पे हमारा क्रोमोसोम 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। किसके बेसिस पे? सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। ये लिख लेंगे। क्रोमोसोम कितने टाइप का? 4। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमोसोम 4 टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम के टाइप देखेंगे किस बेसिस पे? सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। क्रोमोसोम के टाइप सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे देखेंगे। पहला टाइप है मेटासेंट्रिक। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमेयर, मेटासेंट्रिक मतलब उसके बीच में होगा सेंट्रोमेयर कहीं। जैसे ये हमने बनाया आपका क्रोमोसोम, ये क्या बनाया? क्रोमोसोम। अब ये क्या है आपका? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के ऊपर की दोनों आर्म और सेंट्रोमेयर के नीचे की दोनों आर्म, इन दोनों आर्म का लेंथ सेम है। मतलब ये दोनों आर्म, इसकी ये आर्म बराबर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रोमेयर कहां पे? बीच में। सेंट्रोमेयर मिडिल में है। तो यहां पे मेटासेंट्रिक में क्या होता है आपका? जो ये सेंट्रोमेयर होता है वो मिडिल में होता है। तो लिख लेंगे सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर इन मिडिल, सेंट्रोमेयर इन मिडिल। सेंट्रोमेयर कैसा कहां पे होता है? मिडिल में होता है। सेंट्रोमेयर कहां पे होता है? मिडिल में होता है। अब ये जो मेटासेंट्रिक होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये 2 इक्वल आर्म फॉर्म करते हैं। मतलब ऊपर के और नीचे के आर्म इक्वल होते हैं। मतलब फॉर्म बोथ इक्वल आर्म, दोनों आर्म इसकी इक्वल होती हैं। फॉर्म बोथ इक्वल आर्म। अब देखेंगे इसी मेटासेंट्रिक को हम लोग बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आइसोब्रैकियल। क्या बोल सकते हैं आप? आइसोब्रैकियल, आइसोब्रैकियल। ब्रैकियल मतलब क्या हो गया आपका? आर्म। ब्रैकियल मतलब आर्म और आइसो मतलब सेम, मतलब सेम लेंथ की आर्म होंगी। फॉर्म बोथ इक्वल आर्म मतलब दोनों आर्म की लेंथ सेम होंगी, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? मेटासेंट्रिक को आइसोब्रैकियल। अब दूसरा देखेंगे हम लोग सब मेटासेंट्रिक। क्या? सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। यहां पे एक चीज और देखेंगे, ये जो आर्म हम लोग देखेंगे, ये और ये केवल दो, ऊपर की एक आर्म लेनी है, नीचे की एक आर्म। ऊपर की एक आर्म के बारे में बात होगी और नीचे की एक आर्म के बारे में बात होगी। ऊपर का एक आर्म, नीचे का एक आर्म, जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, मतलब इसको मोड़ेंगे, तो ये कौन सा शेप ले लेगा? जैसे ये वी बनता है, वी ऐसे या ऐसे मान लीजिए, वी बना। ये मान लीजिए आपका सेंट्रोमेयर है। ठीक, ये आपका सेंट्रोमेयर है। ये ऊपर वाली आर्म, ऊपर वाली आर्म इसको मोड़ के ऐसे कर दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया। नीचे वाली आर्म इसको थोड़ा उठा दिया। तो ये दोनों आर्म इक्वल हैं
और ये कौन सा शेप हो जाएगा आपका, वी शेप। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अपना वी शेप। क्या लिखेंगे आप, वी शेप। कौन सा शेप, वी शेप फॉर्म करेगा। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में ये जो सेंट्रोमेयर है, सब मेटासेंट्रिक में ये सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। वो नीचे भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है। हम ऊपर करके दिखाएंगे। सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। तो यहां पे अगर ये सेंट्रोमेयर ऊपर, सेंटर से थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसकी ऊपर वाली आर्म छोटी हो जाएंगी और इसकी नीचे वाली आर्म बड़ी हो जाएंगी। इसीलिए सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म फॉर्म करेगा, मतलब दोनों आर्म की लेंथ अनइक्वल होगी। और इस सब मेटासेंट्रिक को क्या बोल सकते हैं, हेट्रो ब्रैकियल। हेट्रोब्रैकियल। इसको बोला था आइसोब्रैकियल। ब्रैकियल मतलब आर्म, आइसो मतलब दोनों आर्म की लेंथ सेम, ब्रैकियल मतलब आर्म, हेट्रो मतलब दोनों आर्म की लेंथ डिफरेंट होगी। इसलिए सब मेटासेंट्रिक को हेट्रोब्रैकियल भी बोल सकते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये अब ये क्या हुआ, सेंट्रोमेयर थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये वाला शेप, इस ये नीचे वाला बड़ा हो गया और ऊपर वाला छोटा हो गया। ये सेंट्रोमेयर ऊपर शिफ्ट हो गया। यहां पे लिखेंगे सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। ये जो सेंट्रोमेयर है ये मिडल से थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है, मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, इतना लिख लेंगे। अब ये जो सेंट्रोमेयर है अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो इसका एक आर्म लॉन्ग हो जाएगा और एक आर्म शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्म वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। मतलब एक आर्म इसकी शॉर्ट होगी और एक आर्म इसकी लॉन्ग होगी, एक आर्म शॉर्ट होगी और एक आर्म लॉन्ग होगी। अब जैसे यहां पे हमने देखा था वी शेप, इन दोनों को ऐसे टिल्ट किया तो वी शेप बना था, ऐसे ही इसको जब टिल्ट करेंगे तो ये बनेगा जे शेप। कैसे, ऐसे ये बनेगा जे शेप, ऐसे। कौन सा शेप, जे शेप। सॉरी, इसको जब टिल्ट करेंगे तो एल शेप बनेगा, एल शेप ऐसे। जैसे ये इसको टिल्ट किया इधर तो ये ऐसे बना, इसको टिल्ट किया इधर तो ये ऐसे बना और इसको सीधा रहने दिया तो ये मतलब ये छोटा वाला ऐसे हो गया और ये ऐसे। तो ये कौन सा शेप बन जाएगा आपका, एल शेप। कौन सा, एल शेप, एल शेप। अब थर्ड देखेंगे एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बीच में था, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे हो गया, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर मतलब बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा सेंटर से,
एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा सेंटर से। इसमें एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, मतलब जो सेंट्रोमेयर होगा वो एक एंड के क्लोज में ही सिचुएटेड होगा। जैसे ये देख लीजिए, ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर और ऊपर जब गया तो यहां पे कहीं पे आया और तब क्रोमोसोम कैसा हो गया, एक्रोसेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमेयर किसी एक एंड के क्लोज है, चाहे नीचे भी आ सकता है लेकिन हमने ऊपर करके दिखाया। सेंट्रोमेयर प्लेस एट द वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर प्लेस नियर टू द वन एंड ऑफ क्रोमोसोम। मतलब सेंट्रोमेयर, यहां पे सेंट्रोमेयर कैसा होगा, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर कैसा होगा यहां पे, सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। सेंट्रोमेयर कहां सिचुएटेड होगा, सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। सेंट्रोमेयर एक एंड के एकदम क्लोज में ही सिचुएटेड हो जाएगा। ये सेंट्रोमेयर यहां पे बीच में था, यहां और ऊपर गया, यहां और ऊपर चला गया, सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। अब अगर सेंट्रोमेयर और ऊपर चला गया तो इसका एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट होगा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, एक आर्म इसका एक्सट्रीमली शॉर्ट होगा और एक आर्म इसका एक्सट्रीमली लॉन्ग होगा। सो यहां पे फॉर्म वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म। मतलब एक एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएगा आर्म इसका और एक आर्म इसका एक्सट्रीमली लॉन्ग रहेगा, मतलब बहुत छोटा एक आर्म और एक आर्म बहुत बड़ा। ये लिख लेंगे। अब देखेंगे ये कौन सा शेप बनाएगा आपका, जे शेप। कौन सा शेप, जे शेप। ये कौन सा शेप बनाएगा, जे शेप। इसके शेप याद रखिएगा, मेटासेंट्रिक बी शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप। ये देख लीजिए इतना। फिर इसके बाद फोर्थ वाला होगा आपका टीलोसेंट्रिक। इसके बाद आपका फोर्थ वाला होगा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमेयर एक एंड पे ही जाके बैठ जाएगा, मतलब उसके ऊपर वाले या नीचे वाले कोई एक आर्म ही गायब कर देगा। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर एक एंड पे ही जाके बैठ जाएगा, वो देख लेंगे। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से जाके टीलोसेंट्रिक तक हमने ये देखा कि सेंट्रोमेयर एक एंड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है एक एंड की तरफ। टीलोसेंट्रिक में कैसा होता है, क्रोमोसोम ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऊपर के आर्म गायब। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर एक एंड पे ही आके रुक जाता है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर एक एंड पे ही आके रुक जाता है। अब ये सेंट्रोमेयर कैसा हो गया, टर्मिनल पे हो गया। सेंट्रोमेयर एक टर्मिनल पोजीशन पे जाके रुक गया, तो ये कैसा सेंट्रोमेयर है, यहाँ पे कैसा सेंट्रोमेयर होगा, टर्मिनल सेंट्रोमेयर।
टर्मिनल सेंट्रोमियर कहां पे होगा आपका? टीलोसेंट्रिक में। टर्मिनल सेंट्रोमियर आपका कहां होगा? टीलोसेंट्रिक में। और ये कैसा शेप बनाएगा? आई शेप। आई शेप, आई शेप मतलब ये वाला आई। इसका एक क्रोमैटिन जब सीधा करेंगे तो केवल एक डंडी बनेगी, ये सेंट्रोमियर है और ये आई, बस आई शेप, इसीलिए आई शेप बनाएगा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये आपके 4 टाइप के क्रोमोसोम हो गए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता था? सेंट्रोमियर बीच में, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर गया, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर और ऊपर गया, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर हो गया। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म इसकी इक्वल होती थी। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म लॉन्ग, एक आर्म शॉर्ट। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग, एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट। और टीलोसेंट्रिक में एक ही आर्म बची, क्योंकि सेंट्रोमियर टर्मिनल पे जाके बैठ गया। ये देख लेंगे। और हमने बताया मेटासेंट्रिक कौन सा शेप बनाएगा आपका? वी शेप। सब मेटासेंट्रिक एल शेप, और एक्रोसेंट्रिक जे शेप, और टीलोसेंट्रिक आई शेप। इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग थोड़ी सी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में। कुछ ऐसे क्रोमोसोम भी होते हैं क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में, मतलब ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, मतलब हमारे अपने डिप्लॉयड सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है? कैसे क्रोमोसोम होते हैं? 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है? सेट क्रोमोसोम मतलब जिसपे सैटेलाइट पाया जाता है। सैटेलाइट कब बनता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या बना था? सेंट्रोमियर, इसीलिए वहां पे नाम पड़ा प्राइमरी, नहीं तो केवल सेंट्रोमियर नाम पड़ता, केवल कॉन्स्ट्रिक्शन पड़ता। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से बना था आपका सेंट्रोमियर। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 पेयर क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। और उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से जो बनता है वो बनता है सैटेलाइट। और उस क्रोमोसोम को बोलते हैं जिसमें सैटेलाइट बनता है, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। SAT, सैट क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं हमारी बॉडी में? 5 पेयर। कितने पेयर? 5 पेयर। कितने पेयर? 5 पेयर। वो सैट क्रोमोसोम जो होते हैं वो नॉन स्टेनिंग होते हैं। वो सैट क्रोमोसोम जो उनके ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनता था वो नॉन स्टेनिंग होता है। वो कैसा होता है? नॉन स्टेनिंग। वो लिख लेंगे यहां पे, एक बार देख लेंगे। जैसे हमने माना ये क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम बनाया, ये वाला तो इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। ये कौन सा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी को क्या बोला गया? सेंट्रोमेयर। क्या बोला गया इसी को? सेंट्रोमेयर। इसके ऊपर एक होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और ये जो है ये दोनों, ये क्या है आपके? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आपके क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये कैसे बनता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो इसके ऊपर है इसको बोलेंगे सैटेलाइट। इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे सैटेलाइट। और ये क्रोमोसोम क्या कहलाएगा हमारा? सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम कहलाएगा सेट क्रोमोसोम। सेट मतलब सैटेलाइट। जिस क्रोमोसोम पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो या सैटेलाइट हो उसको क्या बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम। ये सेट क्रोमोसोम
इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कितने पेयर होते हैं सेट क्रोमोसोम के? 5 पेयर क्रोमोसोम। 5 पेयर क्रोमोसोम कौन से होते हैं आपके? सेट क्रोमोसोम। 23 पेयर में से 5 पेयर क्रोमोसोम आपके कौन से होते हैं? सेट क्रोमोसोम। कौन से होते हैं? सेट क्रोमोसोम, जिनमें सैटेलाइट लगा होता है। ठीक, ये लिख लेंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। माइक्रो बॉडीज क्या है? वो माइक्रो बॉडीज क्या है? माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं? ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं। माइक्रो बॉडीज प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं। मेम्ब्रेनस माइन्यूट वेसिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। और कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं। ये क्या कंटेन करेंगे? वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम कंटेन करेंगे जो प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, दोनों में। ऐसे एंजाइम ये कंटेन करते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाएंगे। माइक्रोबॉडीज के बारे में लिख लेंगे। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन पाई जाएगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऐसे लिख लेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, in the form of minute vesicles किस फॉर्म में होते हैं? माइन्यूट वेसिकल्स के फॉर्म में। और ये कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं माइक्रोबॉडीज। यूकैरियोट्स में होंगे, प्लांट में होंगे और सेल में होंगे, प्लांट में होंगे और एनिमल सेल में होंगे। क्या कंटेन करेंगे? कंटेन वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम कंटेन करेंगे ये माइक्रोबॉडीज, जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाएगा। कंटेन वेरियस एंजाइम which is present in both plant and animal cell। ऐसे एंजाइम कंटेन करेंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाएगा। ये माइक्रोबॉडीज दोनों सेल में पाए जाते हैं। अब माइक्रोबॉडीज के 3 टाइप देख लेंगे हम लोग। माइक्रोबॉडीज के हम लोग 3 टाइप देख लेंगे। कौन कौन से? स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिजोम, और परऑक्सिजोम। ये माइक्रोबॉडीज हैं। किस कौन कौन से? स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिजोम और परऑक्सिजोम। स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिजोम और परऑक्सिजोम।
अब स्फेरोजोम को क्या बोला जाता है? प्लांट का लाइजोसोम। स्फेरोजोम जो है इसको हम लोग प्लांट का लाइजोसोम भी बोलते हैं। स्फेरोजोम को इसको क्या बोल सकते हैं? प्लांट लाइजोसोम। प्लांट लाइजोसोम। लाइजोसोम बहुत सारे एंजाइम कंटेन करता था। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकता था। वही एंजाइम प्लांट में स्फेरोजोम होते हैं। प्लांट का लाइजोसोम क्या होता है? आपका स्फेरोजोम। ये क्या होता है? आपका प्लांट का लाइजोसोम। मतलब प्लांट में ये लाइजोसोम की तरह वर्क करता है। कौन? स्फेरोजोम। और ग्लाइऑक्सिसोम और परऑक्सिसोम। अब ये स्फेरोजोम अगर प्लांट का लाइसोसोम है तो ये स्फेरोजोम केवल प्लांट में ही पाया जाएगा। ये स्फेरोजोम कहां पे होगा? ओनली इन प्लांट। ये स्फेरोजोम कहां पे होगा? ओनली इन प्लांट। अब स्फेरोजोम कहां पे होगा? ओनली इन प्लांट। ये ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये भी सिर्फ कहां पे होगा? ओनली इन प्लांट। ओनली इन प्लांट। प्लांट सेल में ही क्या होगा आपका? ग्लाइऑक्सिसोम। स्फेरोजोम और ग्लाइऑक्सिसोम आपके केवल प्लांट सेल में होंगे। ये जो परऑक्सिसोम होता है, ये परऑक्सिसोम, ये इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। परऑक्सिसोम प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होगा। मतलब प्लांट में स्फेरोजोम, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम तीनों होंगे। स्फेरोजोम प्लांट का लाइसोसोम होता है। प्लांट में स्फेरोजोम, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम तीनों होंगे। लेकिन एनिमल में केवल परऑक्सिसोम होगा। एनिमल में केवल परऑक्सिसोम होगा। ये लिख लेंगे माइक्रोबॉडीज। यहां पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। मतलब जो भी स्टार्ट करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कर दी गई है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन ऑन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।